ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीन आप सब खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल कोड एंड वर्ड पर आने के लिए। मैं हूं अली खान। तो कल हमने सीखा था नेविगेशन बनाना, हेडर बनाना और ये भी जाना था कि किस तरह हम लोगो बनाते हैं। फ्री में हमने एक लोगो डिज़ाइन किया था। आज मज़ीद हम आगे काम करेंगे, तो चलें स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला हम काम ये करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे हम दो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करनी है कलरज़िला के नाम से। कलरज़िला ये गूगल की ये प्लगइन है कलरज़िला, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। कलरज़िला ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। और इसी तरह एक और प्लगइन है जिसका नाम है व्हाट फाउंड, ये भी सर्च करा लेंगे। ये वाली ये भी मेरे पास प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये भी करा लेंगे। अब इन दोनों का काम क्या है ये हम देखेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखें, हमारी एक वेबसाइट है, ये मैंने बनाई थी और इसका ये देखें, और ये आखिर में फुटर। तो ये पूरी मैंने वेबसाइट बनाई थी, इसी को हम दोबारा से रीडिज़ाइन करेंगे और इसी की थीम को हम फॉलो करेंगे। तो दो प्लगइन्स जो आप इंस्टॉल करेंगे, एक कलरज़िला और व्हाट फाउंड। इसका काम क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाली जो प्लगइन है ये वाली जिसके ऊपर आई ड्रॉप बना हुआ है, कलरज़िला भी आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर पिकर आ जाएगा। उस कलर पिकर की मदद से आपने कोई भी वेबसाइट जिसका आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसकी कलर थीम को आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अब मैं जहाँ लेकर आऊँगा उसका ये कलर कोड सामने आ जाएगा, जहाँ भी जा रहा हूँ उसका कलर कोड आ रहा है। तो मुझे इस हिस्से का जो हमारी हेडर सेक्शन है इसका लेना है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा, ये कह रहा है कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह जो व्हाट फाउंड है इसकी प्लगइन क्या काम करेगी, ये आपको बताएगी कौन सा फाउंड इस्तेमाल हुआ है। जैसे कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे रोबोटो फाउंड यूज़ किया है। यहाँ जाता हूँ तो ये अलग बता रहा है। यहाँ जाते हैं तो ये कहता है वर्डाना। इसी तरह यहाँ जाता हूँ हेडिंग के ऊपर तो हेल्वेटिका, इसी तरह ये भी हेल्वेटिका है, रोबोटो है। तो जहाँ जहाँ आप जिस जिस हिस्से पर टैग्स है वहाँ आप लेके जाएंगे, उस टैग्स को डिटेक्ट करके उसका फाउंड बता देगा कि ये फाउंड कौन सा है। तो ये बहुत हेल्पफुल प्लगइन है। ये दोनों आपने पहले इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमको जो करना है वो क्या करना है, हमने ये हेडर बना लिया था, नेविगेशन बना ली थी, इसका कलर को हमने कॉपी करना है। कलर कोड हम यहाँ से कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया और ये हमारी वेबसाइट थी, ये हमने बनाया था। सबसे पहले इसके हेडर सेक्शन को हम कलर दे देते हैं ताकि ये इस जैसा हो जाए, हमें इसी को रीडिज़ाइन करना है। तो ये हमारा सेक्शन था, सेक्शन में आके मैं कलर में आ जाऊंगा और बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड टाइप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ हम इसको कलर दे देंगे। कलर में हम दे देंगे इसको कलर, जो वहाँ हमने कलर पिकर से कॉपी किया था वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आ गया, अपडेट कर देंगे। हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, यहीं पर ही मैं इस नेविगेशन को सेलेक्ट करता हूँ। अभी जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ
और ये थंब जो बना हुआ आ रहा है, ये जो हाथ बना हुआ आ रहा है, इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करूंगा। इसको कहते हैं होवर कलर। होवर कलर स्टाइल में आप चले जाएंगे और यहाँ आएंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में ये कह रहा है नॉर्मल कलर कौन सा है टेक्स्ट का, ब्लैक। होवर कह रहा है ये वाला कलर है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाइट। ठीक है, हो गया चेंज। अच्छा, वाइट हमने किया तो जो इसका सब मेन्यू था यहाँ वाइट बैकग्राउंड है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक काम ये करते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स क्या कर देते हैं, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे हम। ये नीचे ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर जो कलर है बैकग्राउंड, उसको हम कर देंगे बैकग्राउंड बल्कि टेक्स्ट के कलर को हम कर देंगे जो हमारा ड्रॉप डाउन में होवर पे अभी टेक्स्ट कलर जो है वो कुछ भी नहीं है, हम वो कर देंगे जो हमारा क्या था, जो हमने वहां कॉपी किया था। ठीक है, ताकि ये रिवर्स हो गया ब्लैक और वापस से जो हमारा कलर था वो सही है, ताकि वो विजिबल हो जाए। आपको बात पकड़ में आ गई। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो हमने सब मेन्यू बनाए थे, तो ये जो एक ड्रॉप डाउन खुल रहा है इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। इस पे आप जाएंगे, यहाँ नॉर्मल नहीं बल्कि होवर, ये होवर कलर होवर कहलाता है। जब हम जिस आइटम के ऊपर जा रहे हैं तो एक हाथ बना हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं होवर। होवर के कलर को आप यहाँ आके चेंज कर देंगे, यहाँ आप पेस्ट कर देंगे वो कलर जो आपने वहां से कॉपी किया था आई ड्रॉपर से, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। जस्ट अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और बाहर आ जाते हैं हम, एग्जिट डैशबोर्ड, पेजेस पर आ जाते हैं और एलिमेंटर कर देते हैं होम को। एलिमेंटर से एडिट करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये वाली पिक्चर चेंज करनी है। ये हमने सेक्शन बनाया था, इस सेक्शन को मैं पहले इसका लेआउट देख लेता हूँ कितना है। लेआउट पर आए हम, फुल विड्थ है और मिनिमम हाइट जो है मुझको 750 करनी है, इसको 750 करनी है। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी, इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो मैंने चेंज करना है। बैकग्राउंड इमेज स्टाइल में आके बैकग्राउंड टाइप, और बैकग्राउंड टाइप में कलर हमें चाहिए नहीं, इमेज चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और दूसरी जो इमेज थी वो मैं अपलोड करूंगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी अहम, कि मेरे पास तो ये मौजूद है, ये तस्वीर मैंने डाउनलोड कर ली थी और ये मैंने रख ली है। आप लोग कैसे करेंगे इसको? यहाँ ऑल्ट के ऊपर हमेशा इसका नाम दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। आ गई तस्वीर। अब ये तस्वीर तो ये मैंने बहुत पहले डाउनलोड की थी, आप लोग कहाँ से तस्वीर डाउनलोड करेंगे? तो एक वेबसाइट है pexels.com, इसको मैं लिख देता हूँ, इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट है, यहाँ आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं हाई रेज फोटोज। ठीक है, ये फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हाई रेज फोटोज, और ये लाइसेंस फ्री होती है। मतलब इनका ये कॉपीराइट नहीं होता बल्कि कॉपी लेफ्ट होता है। कॉपी लेफ्ट मतलब ये जो है लाइसेंस इसका फ्री होता है, आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉपी लेफ्ट होती हैं सारी तस्वीरें, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इस वेबसाइट से। अगर मैं आपको बताऊं कैसे, क्लीनिंग सर्विस सर्च कराते हैं तो ये क्लीनिंग सर्विस से मुताल्लिक फ़ोटोज़ आ गई हैं। आप यहाँ से जो आपको बेहतर लगता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये डाउनलोड करनी है, इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको जो लार्ज दिखा रहा है, लार्ज से मीडियम कर लें आप। मैं मीडियम कर लेता हूँ डाउनलोड।
ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये तस्वीर हमारी डाउनलोड हो गई है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझनी है, बहुत ज़रूरी। अभी इसका साइज़ है 146 KB, क्योंकि हमने मीडियम किया है। इसको हमने कंप्रेस करना है मज़ीद। एक और वेबसाइट है, इसका भी आप नाम नोट डाउन कर लेंगे, tinnypng.com। ये क्या करती है, आपकी इमेजेस को कंप्रेस कर देती है। और हमेशा जब भी आप तस्वीरें इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट के अंदर, जो भी, उनको आपने कंप्रेस करना है और साइज़ देना है। साइज़ कैसे देना है वो भी अभी हम देखते हैं। tinnypng.com पे आप जाएंगे और सिंपल यहाँ ड्रैग योर PNG और JPEG, इस पर क्लिक कर देंगे। जो भी हमने डाउनलोड की है उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, तो ये उस फाइल को कंप्रेस कर देगा। 150.4 KB की फाइल को इसने 82.5 KB के अंदर कंप्रेस कर दिया। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। हमेशा कंप्रेस करनी है आपने, ऐसे फाइल्स को, इमेजेस को इस्तेमाल नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप हैवी फ़ोटोज़ यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी और वो ओपन होने में बहुत वक्त लेगी। तो हमें ये नहीं करना, बल्कि इमेजेस को हमने कंप्रेस करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमारी फ़ोटो आ गई है। आप इसको चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने क्योंकि ये डाउनलोड की हुई है तो मैं इसी को ही करूँगा। दिखा देता हूँ आपको दोबारा से कि किस तरह से करेंगे। ये कंप्रेस वाली ये थी, इंसर्ट। ठीक है, कंप्रेस वाली भी फाइल इस तरह से आ जाएगी। तो ये तरीका है, आप इस तरह से बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं इस सेक्शन का। मैं वापस से अपनी जो थीम है उसी को मैं चलाऊंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब हमें इस इमेज को हमने सेट करना है। आप जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर ही, आप आ जाएंगे पोजीशन। ये आपको पोजीशन नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, इसकी पोजीशन सेट करनी है। हमें करना है सेंटर राइट। और अटैचमेंट ये क्या होता है ये बताता हूँ अभी। रिपीटेशंस जो है इसकी, रिपीट को हम कह रहे हैं नो रिपीट। साइज़ को हम कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। कवर हुआ था ये, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दिया। अच्छा, नो रिपीट, अगर इसको रिपीट करेंगे तो तस्वीर आपकी रिपीट हो जाएगी। जैसे अगर हम इसको करते हैं, ये देखें आ गई, ये तस्वीर अलग, ये तस्वीर अलग, तो ये रिपीट हो रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नो रिपीट। अब नो रिपीट करेंगे तो ये नो रिपीट पे रिपीट नहीं होगी। ठीक है, और एक काम और करेंगे, हम इसको कवर कर देंगे। कवर कर देंगे हम इसको। ठीक है, कवर कर देंगे तो जितनी भी स्क्रीन होगी आपकी, उसके हिसाब से ये आपकी तस्वीर स्ट्रेच हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने फ़िलहाल इसको कवर कर दिया साइज़, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर लेफ़्ट। सेंटर लेफ़्ट भी मज़ा नहीं कर रहा, टॉप सेंटर देखते हैं। टॉप सेंटर नहीं चाहिए मुझे, और सेंटर राइट। बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर कुछ बेहतर लग रहा है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, सेंटर, बॉटम सेंटर कर लेते हैं, ये ज़्यादा कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, बॉटम सेंटर किया हमने। और ये अटैचमेंट जो है ये क्या होता है, जैसे अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो तस्वीर हमारे जो ये बैकग्राउंड तस्वीर है वहीं उसी जगह पर मौजूद है। अगर इसकी अटैचमेंट को मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, अब क्या होगा, अब देखिएगा आप, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी और जो पेज था वो इसके ऊपर से चला जाएगा। ये इसका फंक्शन है और ये बहुत प्यारा लगता है। तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रॉल कर देंगे, तो स्क्रॉल करेंगे तो वो स्क्रॉल के साथ तस्वीर ऊपर चली जाएगी। और डिफ़ॉल्ट, बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो स्क्रॉल ही होता है। फिक्स कर देंगे तो ये हमारी तस्वीर उसी जगह फिक्स हो जाएगी, वो नहीं मूव होगी, बल्कि बाकी जो पेज है वो पूरा मूव होगा।
ये बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। मैं फ़िलहाल यही कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा सिलेक्शन पे आता हूँ, सेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ हमने एक काम करना है, ये जो कॉलम पोजीशन है इसको आप टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं, ये बॉटम पे चला गया, कॉलम मिडिल कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको मैं मिडिल कर दूंगा, ठीक है, अपडेट कर दूंगा। और यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको मैं कॉपी करके यहाँ लाके मैं इसको चाहूँगा कि ये वही टेक्स्ट आ जाए, अपडेट। और यहाँ मैंने क्या करना है, इसका फाउंट चेंज करना है। स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी में जाके हेल्वेटिका, ठीक है। और वेट कहते हैं कि वो कितना मोटा होना चाहिए, 100 करेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा 600 कर देता हूँ, ठीक है। और स्टाइल ये कह रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल। इटैलिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा। ऑब्लिक जो है ये भी इटैलिक जैसा ही होता है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे अगर आपको इसको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि ये है ही कैपिटल लिखा हुआ, अगर जैसे मैं इसको कर देता हूँ इट इज अब ये स्मॉल में है ना पूरा, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। स्टाइल में आए, टाइपोग्राफी, ट्रांसफॉर्म में क्या करेगा, चेंज कर देगा। ट्रांसफॉर्म होता है के मीनिंग ही ये होते हैं कि वो चेंज कर देता है, एक हालत से दूसरी हालत में जाने को ट्रांसफॉर्म कहते हैं ना। तो अब हम अगर इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट था मेरा, स्मॉल कैपिटल में लिखा हुआ था। अब मैं करता हूँ अगर इसको अपर केस, तो ये पूरा कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट था ही लोअर केस। कैपिटलाइज कर दूंगा तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसका आई और ऑसम का ए कैपिटल हो गया, नॉर्मल जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो मैं इसको अपर केस कर देता हूँ, ठीक है। और डेकोरेशन होता है कि इसके नीचे आपने अंडरलाइन देनी है, ओवरलाइन देनी है, नन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अच्छा, इसके बाद लेटर स्पेसिंग ये मैं बढ़ा देता हूँ और वर्ड स्पेसिंग, और इसका साइज भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ मैं देख लेता हूँ क्या साइज है। अब यहाँ देखें, यहाँ हमें ये फाउंट वाला ना व्हाट फाउंट प्लगइन काम आएगी। इसका साइज क्या है ये बता रहा है, इसका नाम अजीब सा है, टेनोर सेंस। और स्टाइल कह रहा है नॉर्मल है, वेट 900 है, साइज बता रहा है 71 पिक्सल है। लाइन हाइट जो है वो 85 पिक्सल है। तो मैं यही वाला फाउंट टेनोर सेंस ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ही मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ लाके पेस्ट करूँगा, ये आ गया है। और इसको मैं 71 कर दूँगा, 71 हो गया। और 900 इसका वेट था, मैं इसका वेट भी 900 कर दूँगा। और क्या था, बस यही है, ठीक है। ये 900 हो गया, 71 हो गया, इसको अपडेट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहाँ करूँगा, वो पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे टेक्स्ट को। और ये आपको पैराग्राफ लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर है, इसको आप यहाँ लाके छोड़ देंगे और जो मेरा पैराग्राफ था वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसका फॉन्ट क्या था ये भी यहाँ से हमें पता लगेगा। वर्डाना था, 21 पिक्सल इसका साइज था, 500 इसकी मोटाई थी या इसका वेट था, ठीक है। तो यही मैं एज इट इज़ कर लेता हूँ। स्टाइल में आके इसको पहले कर देता हूँ वाइट कलर, टाइपोग्राफी में आ गया हेल्वेटिका, वर्डाना, और इसको मैंने कर दिया 21 पिक्सल है और 500 और 21 पिक्सल साइज इसका। और लाइन हाइट है इसकी, लाइन हाइट क्या होती है, एक लाइन और दूसरी लाइन, ऊपर नीचे जो लाइन के दरमियान में जो गैप होता है उसको कहते हैं लाइन हाइट। तो ये 28 पिक्सल है। यहाँ हमारा लाइन हाइट जो है वो कुछ भी नहीं है, इसको मैं 28 पिक्सल कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ।
अपडेट कर देता हूं। अपडेट करता हूं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हो गए। हो गया, चेंज हो गया, तकरीबन करीब करीब हम वैसे ही आ गए हैं। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा वो जो हमने चेंजेस की थी, अगर मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि इसको मैं ये कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं पोजीशन कर देता हूँ सेंटर लेफ्ट। सेंटर राइट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आता है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल था एलिमेंटर का वो हाइड हो जाता है। तो भी आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसको अपडेट कर दिया मैंने। एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, जब मैं इसको नीचे करता हूँ तो आपको कलर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इसके ऊपर मैंने ओवरले किया हुआ है ग्रेडियंट। तो इसके ऊपर मैं स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड ओवरले, इस पर आएंगे हम। आने के बाद ये आपको कह रहा है यहाँ पे क्लासिक और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ इसको ग्रेडियंट देना चाहूँगा। हमारा जो फर्स्ट कलर होगा वो हम कर देंगे ब्लैक, और सेकंड कलर ये कह रहा है फर्स्ट कलर और सेकंड कलर। सेकंड कलर जो होगा हमारा वही होगा जो हमने पिक किया था यहां से कलर पिकर से। यही वाला कलर जो हमारी थीम का कलर था वो मैं डाल देता हूं। हो गया, इफेक्ट आ गया। फील हो रहा है आपको, जब ऊपर जा रहा है तो ज्यादा फील हो रहा है। ऊपर वाला ब्लैक कलर है, ये देखें ब्लैक कलर है। ये इसको फिलहाल मैंने 0 किया हुआ है। जो सेकंड कलर है वो ये जो हमारी थीम का कलर है। दोनों को मैंने ये किया हुआ, इसको 100% सेकंड कलर को, और उसको बाय डिफॉल्ट अपडेट कर देते हैं। अब देखते हैं, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है इफेक्ट। और इसके बाद हमें ये सेक्शन बनाना है वी डू के। अब इसमें अभी हम ये देखेंगे क्या फाउंड है इसका। वी डू का हेल्वेटिका है और नॉर्मल वेट इसका 600 है, साइज इसका 50 पिक्सल है, लाइन हाइट इसकी 60 है। यहां आ जाएंगे हम। इस सेक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूं, सारे को जो हमने ये लास्ट बनाया था सब डिलीट कर रहा हूं। एक सेक्शन लेके और हेडिंग लेंगे, हेडिंग लेके यहाँ छोड़ देंगे। और क्या था, वी डू। अब मैं नॉर्मल कैपिटल में लिख रहा हूँ ना, और इसको H1 कर देंगे ताकि बड़ा हो जाए। और स्टाइल में आके अब क्या करेंगे हम, इसका कलर जो है वो कलर कोड भी बता रहा है। ये कलर, ये मैं ये कलर कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसका कलर भी यही चाहिए। यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, कलर भी वही हो गया। और इसका साइज क्या था, 600 वेट और 550 पिक्सल्स। टाइपोग्राफी में आके सबसे पहले हेल्वेटिका 500 और 50 पिक्सल्स। और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आके अपर केस, और कंटेंट में आके इसको सेंटर, अपडेट। और यहाँ हमको 1 2 3 कॉलम चाहिए नीचे। अपडेट हो गया। अब 3 कॉलम चाहिए हमको, और ये 3 कॉलम हम ले लेते हैं। इसके अंदर हमको चाहिए होगा, इसकी स्पेसिस को भी मैं सेट कर देता हूं। आप सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद स्टाइल में आएंगे,
एडवांस में आ जाएंगे और यहाँ आके आप इसको दे देंगे मार्जिन, बल्कि पैडिंग दे देंगे हम 100 कर देते हैं टॉप से। टॉप से ज़्यादा है, 100 कर दी मैंने इसको, और बॉटम से मैं कर देता हूँ 50। पैडिंग दे दी मैंने, हमने मार्जिन और पैडिंग देखा था, ये हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे 3 सेक्शन बनाना है। अब ये कैसे बनेंगे, हमने पहले 3 सेक्शन ले लिए, 3 कॉलम वाला सेक्शन ले लिया, और अब हम आएंगे, रो को बंद कर देता हूं, जनरल में आएंगे और यहां आपको नजर आएगा आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स को उठा के यहां आप छोड़ देंगे, तो यहां आपको पहले दिखा रहा है आइकन, उसके नीचे हेडिंग और उसके नीचे पैराग्राफ। तो ये वाला जो आइकन था ये हम सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे आइकन पे, तो ये उसकी एक पूरी लाइब्रेरी खुल जाएगी और मेरे सामने ये आ गया स्प्रे। आई थिंक यही स्प्रे है, इंसर्ट कर देंगे, आ गया। हेडिंग क्या थी इसकी, ये कॉपी कर लेते हैं और इसका साइज ही बता रहा है 625, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग को स्टाइल में आके हमने क्या करना है, सबसे पहले कंटेंट, स्टाइल के अंदर कंटेंट, हमने अब कंटेंट को सेट करना है। कंटेंट के कलर को हम कर देंगे ब्लैक, हो गया। और साइज इसका करेंगे हम टाइपोग्राफी में, क्या था, हेल्वेटिका था, और 600 वेट और 25 पिक्सल साइज इसका। 600 वेट ठीक है, 25 पिक्सल्स कर देंगे, ये हो गया। इसी तरह हम आएंगे डिस्क्रिप्शन, ये ऊपर वाला टाइटल था। कंटेंट के अंदर जो है 2 चीजें हैं, एक टाइटल, तो हमने टाइटल को कर दिया, और कंटेंट के अंदर ही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को भी हम ब्लैक कर देंगे। और साइज क्या था इसका डिस्क्रिप्शन का, रोबोटो फाउंड है और 15 पिक्सल और 400 वेट। तो टाइपोग्राफी में आए रोबोटो फाउंड 400 और 15 पिक्सल्स। अपडेट हो गया। इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ आइकन चेंज करने हैं हमने, बिल्डिंग का लेना है हमने, यहाँ हम जाएंगे बिल्डिंग, यहाँ हम जाएंगे पूल ले लेंगे, पूल, स्विमिंग पूल, और हेडिंग चेंज कर देंगे। हेडिंग क्या थी, ऑफिस क्लीनिंग। यहाँ आके हमने फैमिगेशन की जगह ऑफिस क्लीनिंग और पूल क्लीनिंग। ठीक है, हो गया। अपडेट बन गया, रेडी हो गया हमारा, सिमिलर ही हो गया तकरीबन। अच्छा, अब स्पेस इसको देनी है, मैं इसको बॉटम से स्पेस दे देता हूं, इस सेक्शन को, इसको मैं देता हूं पैडिंग दे देता हूं बॉटम से। ऊपर से 100 थी, यहां से भी मैंने 100 कर दी। अपडेट, ठीक है, एज इट इज हो गया। तकरीबन वैसे ही हो गया जैसे कि ये है। अच्छा, ये होने के बाद अब हमने नेक्स्ट बनाना है ये आवर लेटेस्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन लेंगे हम, ये वाला, और उसके अंदर हमने 3 कॉलम लेने हैं। एक सेक्शन लिया हमने और इसके अंदर 3 कॉलम लेने हैं। इनर सेक्शन लिया हमने, यहाँ छोड़ दिया, 2 आ गए, इसको मैंने ऐड न्यू कॉलम कर दिया, 3 कॉलम आ गए। और हेडिंग ली मैंने, हेडिंग लाके यहाँ पे मैंने छोड़ दी। इसको मैंने कॉपी किया और
पेस्ट कर दिया। ऊपर वाली को मैं डिलीट कर देता हूं। क्या था? आवर लेटेस्ट प्रोजेक्ट 40 पिक्सल और 600, 40 पिक्सल और 600। ये आ गया। और 600, ठीक है। कलर तो वही है और इसका भी हम साइज छोटा कर देंगे। सिमिलर 40 है नीचे वाला, तो इसको भी 40 कर देंगे। अब ये 3 सेक्शन हमने लिए, इनकी इमेजेस मेरे पास हैं। आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग वैसे ही करेंगे। क्लीनिंग कर दें आप, बिल्डिंग, यहां आप जो आपको बेहतर लगे। ये वाली अगर हम लेते हैं, मैं आपको एक करके बता देता हूं क्योंकि इसमें हमें साइजेस बनाने हैं। सही है। अब ये मैंने डाउनलोड करी है। अब इसका साइज कैसे बनाएंगे कि ये इस जैसा हो जाए? ये थोड़ा स्क्वायर में है ना। इसका साइज बनाने के लिए एक और वेबसाइट जिसका नाम है, उसको हम खोलेंगे, फोटोपिया। फोटोपिया वेबसाइट है जो ऑनलाइन आपको एडोब जैसा प्लेटफॉर्म देती है और एडोब जैसा ही ये तकरीबन लगता है और इसका काम भी एडोब जैसा ही है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है पर बहुत कमाल सॉफ्टवेयर है और एडोब जैसा ही काम करता है। तो यहाँ आप इस फाइल को खोलेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइज क्या है। जो मेरे पास तस्वीर है, इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी लूँगा, डिटेल में जाऊँगा तो यहाँ मुझे साइज डायमेंशंस मुझे बता रहा है कि 700 बाय 500, 700 बाय 500। तो आप क्या करेंगे? सिंपल न्यू में आएंगे, फाइल में आएंगे, न्यू में आके आप करेंगे सिंपल 700 विड्थ और हाइट कर देंगे आप 500 पिक्सल्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने। विड्थ दे देनी है 700, हाइट दे देनी है आपने 500। क्रिएट कर देंगे, आ गई। अब जो आपने तस्वीर डाउनलोड की होगी अपने हिसाब से, उसको यहां लाके छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे तो ये आपके पास एक चारों तरफ कॉर्नर में बॉक्सेस आ जाएंगे चकोर चकोर से। आपने क्या करना है, इसको, ये जूम का है, इसको छोटा कर लें। ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, छोड़ देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। करने के बाद वापस से ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे और इस कोने से खींचेंगे। ऑल्ट दबाएंगे और जिस कोने से आप खींचेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि ये हमारे साइज में आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, ये साइज बन गया हमारा। और सिर्फ आपने ये करना है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएंगे और आप इसको कर देंगे जेपीजी। ये करेंगे और ये कह रहा है क्या करना है, सेव करना है। हमने कहा सेव करना है, ये सेव हो गया, बन गया साइज। इतना सा काम आपने करना है, साइज बन गया। अब मैंने क्या करना है, ये वाला हमने पोर्शन बनाना है। मैं इमेज लूंगा, इमेज के बाद हेडिंग, इमेज लेने के बाद इमेज पे क्लिक करूंगा। सिर्फ दिखा देता हूं जो मैंने साइज बनाया था। अच्छा, इससे पहले हम इसको टिनी पीएनजी से कंप्रेस भी करेंगे।
वो ज़रूरी है। इसका साइज़ 319 KB। इसको मैं टीनी PNG पर ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। 326 इसका है साइज़, और इसने कंप्रेस कितना किया है 58 KB। तो ये हमें लाजमी करना है। ये जो आपको सारा प्रोसीजर मैं समझा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल वे है जिसके अंदर आपने काम करना है। इस तरह करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी कंप्रेस वाली फाइल है 56.6 KB, और ये वाली है 319 KB, और ये है 56.6 KB। तो ये वाली कंप्रेस वाली मैं खोल लेता हूँ। ये आ गई है, और मैं इसको नाम दे दूंगा, कुछ भी दे दें। ये ज़रूरी होता है इसका नाम देना ऑल्ट के अंदर। ये मैंने बताया था कि अगर किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, स्लो है, तो इमेजेस नहीं खुलते, इमेजेस बाद में खुलते हैं। तो उसके ऑल्टरनेट पे उसका नाम आ जाना चाहिए उस सेक्शन का। तो मैंने इसका ये नाम लिख दिया, इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह से ये तस्वीर आ गई है, और ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, और इसके नीचे पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। पैराग्राफ तो खैर यही है जो लिखा हुआ है, इसमें लाइंस ज़्यादा हैं। ये ले लेता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसका भी कलर मैं कर देता हूँ हेडिंग का ब्लैक। ठीक है, और साइज़ क्या है इसका, रोबोटो फाउंड है, और 600 वेट है इसका, और साइज़ 19 है। इसको मैं आ जाता हूँ, रोबोटो है, साइज कर देता हूँ 19, अपडेट। ये हो गया, और इसके बाद इसका क्या है, रोबोटो है 400 इसका वेट है, और 15 इसका साइज है। लाइन हाइट जो है 28 है, इसकी लाइन हाइट हमको करनी होगी। टाइपोग्राफी में आ जाते हैं, और क्या था 15 पिक्सल्स हो गया। रोबोटो 400 है, लाइन हाइट देखनी पड़ेगी हमको 28 पिक्सल्स। लाइन हाइट जो है वो 28 पिक्सल्स हम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया, अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसी कॉलम की कॉपी बना लूँगा। डुप्लीकेट कॉलम ये हमने सीखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर डुप्लीकेट कॉलम बन गए। अब मैं तस्वीरें खाली चेंज करूँगा, और मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। ये मैंने एक आपको दिखा दी थी करके, मेरे पास मौजूद हैं। आप लोग इस तरह से फाइल बना लेंगे। ये देखें काम कितना आसान हो गया। बन गए ये सेक्शन। अपडेट कर देता है इसको, हो गया। स्पेसिस, अच्छा इसका देखें बैकग्राउंड कलर भी है। मैं कलर पिकर से इसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं। बैकग्राउंड कलर भी हमको देना है इसका। स्टाइल में आए, बैकग्राउंड के अंदर कलर आ गया बैकग्राउंड, और इसको मैं इस पूरे सेक्शन को पैडिंग दे दूंगा, टॉप से 100 और बॉटम से भी 100। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। और हेडिंग को भी मैं
नीचे से पैडिंग दे दूंगा, 50 पिक्सल्स ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो करीब करीब उस जैसा ही हो जाए। हो गया तकरीबन वैसे ही। और थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 40 कर देता हूँ मैं, ताकि सिमिलर हो जाएगी। तकरीबन इक्वल हो गया है तकरीबन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये स्पेसेस बढ़ानी है। ये कैसे होगा? सिंपल, ये कॉलम आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको अंदर से चारों तरफ से आपने दे दी है पैडिंग। कॉपी और पेस्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल, अपडेट। ये सारे हमने कॉन्सेप्ट मार्जिन और पैडिंग का देखा था, आपको याद हो। ठीक है, करीब करीब हो गया, उस जैसा ही हो गया तकरीबन। तो ये हमारा सेक्शन बन गया, ये वाला सेक्शन बन गया, ये बन गया। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ तक जो मैंने जहाँ तक कंप्लीट किया है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप चीज़ें बनाना नहीं सीखेंगे। लाजमी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस से ही आपकी स्किल बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।